काश वो अपने माँ बाप को बता देती, जो उसके साथ हो रहा है, जो वो झेल रही है, अपने माँ बाप को अगर उसने बता दिया होता तो उसके साथ ऐसा ना होता, आज वो जिंदा होती। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। जय माता दी। दोस्तों, एक लड़की होती है रागिनी, जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती है, पूरे स्कूल में अच्छी होती है, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती है। तो दोस्तों, वो जब भी स्कूल आती जाती है तो एक लड़का होता है आवारा किस्म का, जो कि उसे रोज़ परेशान करता है, रोक रोक कर उससे बातें करता है। उसके दो दोस्त और होते हैं उसके साथ, लेकिन वो अलग खड़े रहते हैं। वो एक लड़का उसे हमेशा परेशान करता है। तो दोस्तों, ये बात वो कभी अपने घर पे नहीं बताती अपने मम्मी पापा को। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है। कॉलेज आ जाता है, कॉलेज में भी यही सिलसिला जारी रहता है। वो लड़का उसे ऐसे ही परेशान करता है। दोस्तों, जो वो लड़का होता है ना, वो किसी बड़े इंसान का होता है, जो वो अपने पापा की उसका फ़ायदा उठाता है कि मेरे पापा तो इतने बड़े नेता हैं, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हरकतें करता रहता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, और वो लड़की उससे जब उसने परेशान हो गई लड़की, वो अपने घर पर नहीं बताती थी। तो दोस्तों, कभी अपनी फ्रेंड के साथ जाने लग गई रास्ते में कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ होगी तो कोई कुछ नहीं करेगा। कभी वो कैसे, मतलब उसने कभी रास्ता चेंज कर कर, कभी कैसे, वो ऐसे ही करने लग गई। दोस्तों, ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया, लेकिन वो अपने घर पे भी उदास रहने लगी। पता नहीं कहाँ से उसको नंबर मिल जाता है। वो फ़ोन करता रहता है, उसके नंबर पे फ़ोन कर कर के उसे परेशान करता रहता है। तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती है। एक बार उसके एग्ज़ाम होते हैं और वो घर पर बैठी होती है। उस पर कॉपी पर कुछ नोट्स बना रही होती है, कुछ लिख रही होती है। दोस्तों, वो लिखने के साथ साथ पेन खाली स्केच कर रही होती है, और दिमाग में उसके वही सारी बातें चल रही होती हैं। तो उसकी माँ आती है, उससे पूछती है, बेटा रागिनी, तेरा एग्ज़ाम कैसा गया? वो कुछ नहीं बोलती। उसकी माँ फिर उससे पूछती है कि एग्ज़ाम कैसा गया बेटा? अगर अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, तू मुझे बता सकती है। लेकिन दोस्तों, वो कुछ नहीं बोलती, और उसका बार बार फ़ोन भी उसका बार बार बजा जाता है, वो फ़ोन भी नहीं उठाती। उसकी माँ कहती है, फ़ोन तो कम से कम उठा ले। वो फ़ोन नहीं उठाती। दोस्तों, फ़ोन उठाकर फेंक देती है। उसकी माँ लेकिन सोचती है कि ये पढ़ाई लिखाई का शायद स्ट्रेस है इसके ऊपर, शायद इसीलिए मेरी बेटी परेशान है। उसकी माँ को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी बेटी किस दौर से गुजर रही है, उसकी बेटी किस लिए परेशान है। तो दोस्तों, ऐसे ही वो एक दिन आ रही होती है कॉलेज से, और वो लड़का, जो उसके दो दोस्त होते हैं, उसको चिढ़ाते हैं लड़के को कि तेरे बस की बात नहीं है, ये लड़की तेरे से पटने वाली नहीं है। तो वो और ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो सनकी टाइप का लड़का होता है दोस्तों। तो वो उससे कहता है, तू शर्त लगा ले, मैं इसे पटाकर ही दिखाऊंगा। किसी शरीफ घर की लड़की है, इसलिए पटने में टाइम तो लगेगा, और मैं इसे पटाकर ही दिखाऊंगा। दोस्तों, वो शर्त लगा लेता है अपने दोस्तों से। अब उसके सर पर सवार हो चुका था कि मैं इस लड़की को पटाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये नहीं पटी तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। एक दिन वो अपने कॉलेज से निकल कर आती है, वो उसका फिर से रास्ता रोकता है, और वो जब मना करती है, वहाँ से जाने लगती है, तो दोस्तों, उसके हाथ में गन होती है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। दोस्तों, वो लड़की नहीं डरती, रागिनी जाने लगती है। जब वो जाने लगती है तो दोस्तों, वहीं वो उसके ऊपर गोली चला देता है। गोली उसके सर में लगती है दोस्तों, और वहीं से ही एक न्यू मैरिड होता है। तो वो आदमी, न्यू मैरिड होता है आदमी, वो जा रहा होता है अपनी वाइफ से फ़ोन पे बात करता हुआ कार में। तो उसकी वाइफ कहती है कि आज पापा ने पार्टी रखी है मेरे लिए, घर पे हमें जाना पड़ेगा। तो वो कहता है, ठीक है, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, तुम मुझे मिलना। दोस्तों, वो जब कार में से जा रहा होता है, बात करते करते उसकी नज़र इस वारदात पर पड़ती है, जो कि उसने गोली उसके चलाई होती है। वो देखता है कि एक लड़की के सरेआम एक लड़के ने गोली मार दी। दोस्तों, वो फ़ोन तुरंत रख देता है और कार में से निकलकर वीडियो बनाता हुआ उसके पीछे भागता है। लेकिन वो एक लड़का कार में सवार होकर चला जाता है। दोस्तों, वो वीडियो बना लेता है और कार का नंबर भी नोट कर लेता है, जो वो लड़का होता है। वो लड़का नंबर भी नोट कर लेता है। दोस्तों, वो उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती हैं। वो उस लड़की को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर, दोस्तों, उसकी वाइफ घर पे वेट कर रही होती है, उसका ससुर और वाइफ। तो वो तुरंत उसको वहाँ हॉस्पिटल में छोड़कर और अपने घर आ जाता है। जब वो रास्ते में ही होता है तो उसके पास पुलिस का फ़ोन आता है। वो कहता है, तुमने अभी अभी एक लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है? वो कहता है, हाँ जी सर। तो वो कहता है, क्या तुम्हारा पुलिस से पूछताछ करने का कोई मतलब नहीं है कि लड़की का एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम चले गए तुरंत उसको छोड़ के, क्या मामला है? तो वो कहता है, सर मेरे को ये लड़की मिली। तो वो कहता है, तुम्हें तुरंत पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। तो वो दोस्तों तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाता है, उससे पूछते हैं, तुम्हें ये लड़की कहाँ से मिली? तो वो कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, और मैंने गाड़ी का नंबर भी नोट किया है।
तो दोस्तों गाड़ी का नंबर नोट करता है, वो पुलिस वाले को गाड़ी का नंबर बताता है। दोस्तों जब वो गाड़ी का नंबर बताता है उसको, तो दोस्तों जो पुलिस वाला होता है वो गाड़ी का नंबर सुनकर चौंक जाता है। दोस्तों वो नंबर सुनकर चौंक जाता है, वो उससे कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। दोस्तों वो बाहर जाता है, वो किसी को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि ये गाड़ी तुम्हारी है। तो वो कहता है कि हाँ, ये गाड़ी तो मैंने अपने कामों में लगा रखी है और कभी कभी ये गाड़ी मेरा बेटा चलाता है। तो वो कहता है कि इस गाड़ी से वारदात हुई है। वो दोस्तों ऐसे कहता है, वो किसी नेता को फ़ोन करता है। वो समझ जाता है पुलिस वाला, जिसकी वो गाड़ी होती है, उससे उसकी बातचीत होती है, वो उसे जानता है। तुरंत कॉल कर कर उसे बता देता है कि तुम्हारी गाड़ी वारदात के रूप में हुई है और अगर तुम्हारा लड़का चला रहा था तो तुम्हारी लड़की ने किसी का मर्डर करा है, गोली मारी है उसको। वो लड़की अभी अभी हॉस्पिटल में आई है और जो जश्नदीप गवाह है उसने मुझे तुम्हारी गाड़ी का नंबर बताया है। तो दोस्तों क्या नाम, वो उसको कहता है कि अब मेरी गाड़ी, अब वो चुप हो जाता है। वो उससे कहता है तुम मुझे घर पर आकर मिलो, उस इंस्पेक्टर से कहता है वो नेता। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुमसे घर आके मिलता हूँ। दोस्तों वो उस लड़के को तभी के तभी भेज देता है, जो जश्नदीप गवाह था। भेजने के बाद दोस्तों वो उसके नेता के घर जाता है इंस्पेक्टर मिलने के लिए। वहीं उसका बेटा भी बैठा होता है। तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे लड़के ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, तुमने इसको गाड़ी दे रखी है। तो वो बाप अपने बेटे को मारता है कि मुझे सीट मिलने वाली थी, मेरा प्रमोशन होने वाला था और तूने ये क्या कर दिया। अगर मेरी उसके बोट का टाइम नहीं होता ना, मुझे सीट का टाइम नहीं होता, तो मैं अभी तुझे मार देता, मैं खुद अपने हाथों से तेरा गला घोट देता। तो वो इंस्पेक्टर उसको बोलता है तुम जान से मार डालोगे कि अपने बेटे को, छोड़ो इसे, मैं हूँ ना। तो वो उससे कहता है तुम मुझे पैसे पैसे देते रहो, अभी तो मैं पहले तुम्हारी गाड़ी चोरी होने की कंप्लेंट करता हूँ, कंप्लेंट लिखता हूँ। तो वो दोस्तों उसे नोटों से बैग भरा हुआ देता है और वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा ऐसे ही मुझे पैसे देते रहो और मैं तुम्हारी हर बात मानता रहूँगा, तुम्हारे बेटे पे आँच भी नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों वो वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद में, और वो जो लड़का जो जसमजीत गवाह होता है वो अपने घर जाता है, तो वो उसी टेंशन में ही रहता है। उसकी बीवी उससे कहती है क्या बात हो गई, तो वो कहता है ऐसी ऐसी बात हो गई है। दोस्तों उन मियाँ बीवी के बीच में भी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। वो कहती है कि तुमने पूरी दुनिया का ठेका लिया है क्या, तुम्हारी रिश्तेदार थी वो या कुछ थी जो तुम इतना परेशान हो रहे हो, तुम मुझसे भी ठीक से बात नहीं करते। तो दोस्तों वो ये कहता है ज़रूरी है कि वो रिश्तेदार होगी या कोई होगी या मेरी बहन होगी तभी मैं परेशान होऊंगा, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि हमारे देश में किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम उसको इंसाफ दिलाएं, कुछ करें। तो दोस्तों ऐसे ही बात चलने लगती है, लेकिन उसकी बीवी गुस्सा हो जाती है उससे, वो सो जाती है चुपचाप। दोस्तों वो इसी में परेशान रहता है, वो कहता है मैं क्या करूं। दोस्तों उसे याद आता है कि उसने वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो देखता है, उसके फ़ोन में वीडियो होती है। तो दोस्तों वो फ़ोन लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसको कहता है कि देखिए मैंने वीडियो बनाई थी और साफ साफ इसमें दिख रहा है ये लड़का, उसका फेस नहीं दिखता। तो वो उससे कहता है कि अपना फ़ोन जमा कर दो, मैं भेज दूंगा इसको आगे चेक करने के लिए। तो दोस्तों वो उसका फ़ोन भी रख लेता है, कहता है 4-5 दिन के लिए छोड़ जाओ। तो वो उसकी सिम निकाल कर फ़ोन इंस्पेक्टर को दे देता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, वो फ़ोन भी जब चला जाता है उससे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उसको टालती रहती है हमेशा। वो उससे कहती है कुछ नहीं होने वाला, कोई पक्का सबूत दो, ये है वो है। उसको घुमाती फिराती रहती है पुलिस, उस लड़के से कुछ नहीं, उसको हमेशा ही परेशान करती रहती है और वो लड़का इसी चीज़ में गुम रहता है कि ये क्या देख लिया मैंने, क्या हुआ उस लड़की को, क्या करूँ। दोस्तों वो लड़की ख़त्म हो जाती है, हॉस्पिटल जाकर मर जाती है। तो दोस्तों उसे पता चलता है, उस लड़की की न्यूज़ भी आ जाती है, उसमें न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आ जाती है उस लड़की की। दोस्तों वो उसके घर जाता है, लड़की के घर जाता है, रागिनी के घर, जिसकी मौत हो जाती है। दोस्तों उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, बाप उसका सदमे के कारण बैठा ही रहता है, उस ना वो कुछ बोलता ना उठता, उन्हें सदमा लग चुका होता है। और उसकी माँ रो रो कर बताती है कि मेरी बेटी इतनी होशियार थी पढ़ने में, आज तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई, पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ। पुलिस वाले दोस्तों उसके माँ बाप को बोलते हैं कि आपकी बेटी के साथ गैंग गैंग था एक जिसने किडनैप किया था, उन लोगों ने गोली मार दी उसको, उनको ये कह दिया जाता है। दोस्तों वो लड़का होता है जशमीदीद गवाह, अरुण नाम का, वो आता है, वो उन्हें बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैंने देखा था मर्डर होते हुए। तो वो हाथ जोड़ती है, वही कहती है कि बेटा तुम ही हो, इंसाफ दिला सकते हो। लेकिन वो भी क्या करे, वो बहुत परेशान था, वो घूमता फिरता रहता है, कहता है कहीं से भी मुझे क्लू मिले जो मैं उसको इंसाफ दिलवा पाऊँ। तो दोस्तों उसे याद आता है, उसका एक दोस्त होता है
जो कि पत्रकार होता है। दोस्तों उसके दिमाग में उसका ख़्याल आता है, वो तुरंत उसे फ़ोन करता है और उससे मिलता है, सारी बातें उसे बताता है। तो वो पत्रकार भी उससे यही कहता है, "तू इस लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? क्या वो तेरी रिश्तेदार थी?" तो वो गुस्सा होने लगता है, तो वो कहता है, "सबके मुँह से यही बात निकल रही है, क्या वो तेरी रिश्तेदार थी? क्या वो तेरी बहन है जो तू इतना परेशान हो रहा है? क्या कोई मेरी बहन होगी, रिश्तेदार होगी, तभी हमारा फ़र्ज़ है कुछ करने का उसके लिए? क्या हम बिना किसी रिश्ते के किसी का कुछ नहीं कर सकते, किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते?" दोस्तों वो बहुत परेशान होता है, वो गुस्सा होता है, तो उसका दोस्त भी उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू अभी से नहीं, तू कॉलेज में भी ऐसा ही था, अब मैं तेरे साथ हूँ, अब हम उस लड़की को इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कहने पर दोनों जाते हैं, दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ जब वो इंस्पेक्टर उसके दोस्त को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है। दोस्तों वो पुलिस वाला था और वो एक पत्रकार था, इन दोनों में तो आपस में जानते ही हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि ये मेरे बचपन के यार हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। अपने दोस्त को ये कहता है उस इंस्पेक्टर के लिए। तो दोस्तों ऐसा कहने पर वो उससे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हें एक मोबाइल दिया था जिसमें रिकॉर्डिंग थी, क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं चला? तो वो कहता है हमने दे रखा है वो फ़ोन, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो ऐसे ही करते करते दोनों में बहसबाजी हो जाती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है। जब कुछ बात नहीं बनती तो दोस्तों ये दोनों जो होते हैं, अरुण और उसका दोस्त जो होता है पत्रकार, ये ठान लेते हैं कुछ भी हो जाए हम इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे इसे। तो दोस्तों जब किसी से भी बात नहीं बनती, वो लोग ऊपर जाकर कंप्लेंट करते हैं। वो इन कंप्लेंट करते हैं सबकी, जो इंस्पेक्टर है ये सब घूस खा रहे हैं, इन सबको रिश्वत दी जा रही है और सब सब मिल चुके हैं। कोई नेता का लड़का है और ये इसे उसके लड़के ने मर्डर किया है दोस्तों, की पुलिस भी मिल चुकी है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब वो आगे अपनी खबर रखते हैं वो सीधे ही दोस्तों जब ऊपर जाके अपनी बात रखते हैं तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं इनके ऊपर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। तो दोस्तों जो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी टीम भेजते हैं और उनके ऊपर रेड मारने के लिए उसके घर पर, जो वो नेता होता है ना उसके घर पर। जब दोस्तों बैल बजती, अचानक ही वो पुलिस वाला भी उसके घर गया होता है अपना बैग लेकर और उसको कहता है अपना पैसा पकड़ो, मैंने पैसा लिया था तुमसे तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए, ना कि खुद जेल जाने के लिए। दोस्तों दोनों में बातचीत हो ही रही होती है कि अचानक बैल बजती है। जब बैल की आवाज़ सुनकर वो गेट खोलने जाता है तो दोस्तों कितने सारे रिपोर्टर वगैरह सब एक साथ अंदर घुस जाते हैं। वो कहते हैं हम अभी तुम्हें मौके वारदात पे अरेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने रंगे हाथ तुम्हें पकड़ा है रिश्वत देते हुए, और हमें ये भी पता चल गया कि तुम्हारा यही लड़का था जो जिसने एक्सीडेंट किया है, लड़की का मर्डर हुआ है, गोली मारी है उसे। तो दोस्तों वहीं की वहीं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों जब उसकी पत्नी को ये पता चलती है तो पत्नी भी साथ हो जाती है, उसके पत्नी और पति दोनों ही मिलकर, ये 3 लोग होते हैं दोस्तों, और उनकी पत्नी भी उसके साथ मिल जाती है, उसका साथ देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि मेरा पति जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा है, कल को मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। दोस्तों फिर वो भी अपने पति का साथ देती है, ये तीनों मिलकर सच्चाई का पता लगाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। जब ऊपर से इनके ऊपर जोर पड़ता है तो दोस्तों सब कुछ सामने आ जाता है। दोस्तों उस नेता को भी अपने रिश्वत देने के चक्कर में उसको भी जेल में डाल दिया जाता है, साथ साथ उस लड़के को भी सजा होती है और इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों आज की ये कहा, अगर वो लड़की अपने माँ बाप को बता देती तो उसके साथ यह नहीं होता। दोस्तों छोटी से बहुत सी लड़कियां होती हैं अपने माँ बाप को, माँ बाप परेशान ना हो, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कोई चीज़ नहीं बताते, कोई बात नहीं बताते। दोस्तों ये गलत करते हैं। अगर वो मौका रहते, वक्त रहते अपने माँ बाप को बातें बता दिया करें तो उनके साथ कुछ गलत ना हुआ करे। मेरी यही रिक्वेस्ट है हर बेटियों से कि उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो घर पर आकर सबसे पहले अपने मम्मी पापा को बताएं, क्योंकि मौका रहते ही उसके मम्मी पापा कुछ कर सकते हैं। अगर वो नहीं बताती तो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और कुछ भी हादसा हो जाता है उनके साथ। आज की ये कहानी मेरी यहीं तक। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है दोस्तों दिल्ली की। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।